वरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम वंस अगेन ऑल द डिवोटीज। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटी से जो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो जी आज बाहर है इस वजह से थोड़ा सा हमारा सेशन का ड्यूरेशन कम रहेगा, बट जी विल बी अवेलेबल फॉर अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा वैष्णव दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे तो कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यह प्रणव प्रभु, आशीष प्रभु, साक्षी माता जी, दीक्षा माता जी, वंश प्रभु, पलक माता जी एंड क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। तो विल स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सॉरी, couldn't join for the prayers. Last week we had discussed about I think Gaur Kishore Rabuji Maharaj and introduction of the morning program, right? यस हमने प्रभु जी। पिछली बार। So today we were supposed to go more deeper into morning program. Basically, हालांकि हमें पता भी है मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है, तो भी उनके मीनिंग के बारे में जानना और हाँ उसको समझना आवश्यक है, ताकि जब हम उसको रोज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें तो उसकी मीनिंग के साथ कर सकते हैं। एनी एक्टिविटी विच वी डू, it has consciousness behind it, and if the consciousness, we know what is the right consciousness, then we can get maximum benefit out of that activity. उस एक्टिविटी का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। Otherwise there is one activity is there, but only performing the activity will not give us benefit. केवल
करना उससे इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना चेतना के साथ करना। जैसे जब है चैंटिंग, तो चैंटिंग के पीछे कॉन्शियसनेस क्या है, आप मुझे कौन बताएंगे? व्हाट इज द राइट कॉन्शियसनेस इन विच वी आर सपोज टू चैंट? एनीबडी? आप नोबडी? हाँ, हाँ, प्रभु यस जी, हरे सुजीत। कृष्ण। जो हम बोलते हैं, मतलब जैसे जो भी हम चैंट कर रहे हैं वो कानों से सुनना चाहिए, आई थिंक ये। हाँ, 1 मिनट। ऊपर से, अच्छा हाँ। सॉरी, तो कानों से सुनना चाहिए, ये इसका मेथड है। बट उसके कॉन्शियसनेस क्या है, आपने मेथड सही बताया। कॉन्शियसनेस क्या है उसके पीछे, चैंटिंग के पीछे? Prabhuji, are you asking भगवान about the reason why we should chant? Reason? No, I'm not asking the reason. Reason is also one thing, but I'm asking in what mode, in what consciousness we are supposed to chant. Prabhuji, टू I रिमेम्बर think कृष्ण। to attain Krishna's love should be the purpose of chanting. That is the purpose. That is the purpose. Agreed. अब हम लोग भगवान कृष्ण को याद करते हैं, फॉर्म्स, पास टाइम्स। नहीं, और चैंटिंग के टाइम पे याद नहीं करते हम लोग। चैंटिंग के टाइम पे उल्टा याद नहीं करना चाहिए। चैंटिंग के टाइम पे चैंटिंग करना चाहिए। हरे नहीं, याद तो कृष्ण। नहीं आता, वो तो ऐसे बोले। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु। यस आशीष ब्रो। Yes, Prabhu. What I feel is surrendering to Krishna when we are chanting. We are not thinking of anything. We are just with the Krishna and we are surrendering completely to him. ओके, वी आर सरेंडरिंग। गुड। तो हैव यू हर्ड फ्रॉम प्रभुपाद व्हाट प्रभुपाद सेज? आप में से कितने लोगों ने सुना है चैंटिंग में प्रभुपाद क्या बोलते हैं? ओके, अगर नहीं सुना है Consciousness तो सुन सकते name. हैं। Yes, Prabhu. नहीं सुना है तो सुन सकते इंक्रीजिंग, हैं। दिस नहीं इज द नहीं, ओनली सी थिंग टू। डोंट स्पेकुलेट। अगर स्पेकुलेशन है तो मत करिए, अगर सुना है तो बताइए। बेसिकली प्रभुपाद कहते हैं वी आर सपोज टू चैंट इन द मूड ऑफ अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। आई एम आस्किंग फॉर दिस। क्या मूड में हमको चैंटिंग करना है, किस कॉन्शियसनेस के साथ चैंटिंग करना है? तो लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, हाउ डेस्परेट ही इज टू get the attention of the mother. Similarly, we are supposed to chant for getting attention of Krishna with desperateness. और प्रभुपाद दूसरा एक चीज और बोलते हैं कि चैंटिंग इज अ कॉल फॉर सर्विस। हम जब चैंटिंग करते हैं वी आर कॉलिंग राधा एंड कृष्णा एंड वी आर आस्किंग देम टू एंगेज अस इन सर्विस। हमको सेवा में नियुक्त करिए। दैट इज द मोड ऑफ चैंटिंग। इन दिस मोड वी आर सपोज टू चैंट। ठीक है, क्लियर? तो ये चैंटिंग का मोड होना चाहिए। तो जैसे ये है वैसे हर फ्यूचर एक्टिविटी का कुछ ना कुछ मोड होना चाहिए। लाइक suppose we are hearing lecture. What mode we are supposed to hear? We are supposed to hear with concentration so that we can absorb what we are hearing. हम जो सुन रहे हैं उसको absorb करें और उसको फिर अप्लाई करें। तो hearing application both goes both are a part of hearing. Hearing is not only hearing by ears. Hearing is also hearing मत श्रवणम करना मतलब उसको आगे जाके उसके ऊपर मनन करना और अप्लाई करना, ये हियरिंग है। सिमिलरली आरती जब हम करते हैं, आरती भी एक प्रकार से भगवान को धन्यवाद देने का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रोसेस है। इसलिए हम लोग आरती अटेंड करते हैं। हम बचपन से आरती अटेंड करते आ रहे हैं, अलग अलग आरतियों में हम लोग भाग लेते होंगे बचपन से। प्रभुपाद ने हमको सिखाया कि आरती कैसे सही मायने सही चेतना से करनी चाहिए और सही तरीकों से करनी चाहिए। सॉरी, इसलिए हम देखते हैं आरती में हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। हम केवल वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते, हम खुद जो भक्त गाते हैं और इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसके साथ कीर्तन होता है। कई जगह पे आप जाएंगे भारत में, मंदिरों में जाएंगे, अधिकांश मंदिरों में केवल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है, कोई गाना नहीं, कोई कीर्तन नहीं, केवल वो डंग डम 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 बजता है आरती के समय थोड़ी देर।
और बस वर्शिप होता है और चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस नहीं है आरती का, क्योंकि जब तक वो सिंगर नहीं है, जब तक उसके पीछे सिंगर की चेतना नहीं है, जो फॉलो करने वाले उनकी चेतना नहीं है, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसे तो दो विधि होती है भक्ति करने की। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो दो विधि है, भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि। तो भागवत विधि मतलब अ, भगवान के बारे में सुनना, पढ़ना और ये सब करना, आई मीन टू से रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, ये भागवत विधि है। पंचरत्न की विधि मतलब अर्च विग्रहों की सेवा। तो जहाँ पे डीटी डीटी वर्शिप आता है, दैट इज पंचरात्रिक विधि। और भागवत विधि मतलब हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग, कंटेम्पलेटिंग। तो पंचरात्रिक विधि में ये पार्ट है जो हम आरती का पार्ट हम करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें उसका एक कॉम्बिनेशन दिया है। जैसे हम जो आरतियां करते हैं वो हमारे ऐसा पहले से नहीं था। मतलब इवन इस्कॉन में भी पहले दिन से ऐसा नहीं था, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती। ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुरू किया। और कुछ समय में, कुछ 1-2 साल बाद प्रभुपाद जी ने एक एक चीज उसको ऐड कर कर एक सिस्टम बना दिया, मॉर्निंग प्रोग्राम। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में ये सब चीजें आती हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। मॉर्निंग प्रोग्राम में अर्चन विधि भी है, भगवान की सेवा। फिर हियरिंग भी है, भागवतम क्लास हियरिंग। और उसका मनन भी है, मतलब क्योंकि वो क्लास एक श्लोक पे हम काफी चर्चा करते हैं, तो मनन के बराबर है ऐसे। तो कमिंग टू मंगल आरती नाउ, लेट अस ट्राई टू गो क्विकली इनटू ईच एंड एवरी वर्स। क्योंकि हम आरतियों में, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, पहले मंगल आरती, फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, ऐसे सीक्वेंस है। हम्म, तो आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। तो अभी इसका मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं डिस्कस करूंगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग के लिए थोड़ा हमें समय लग जाएगा। बट एक एक सारांश में मीनिंग डिस्कस करेंगे। ओके, लेट मी ओपन दैट मीनिंग डॉक्यूमेंट। You are able to see my this the second PDF, no, which I am scrolling right now. यस प्रभु जी। ओके, तो ये मंगल आरती के जो गुरुवाष्टकम के 8 श्लोक है और उसका मीनिंग है। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, संसार। ओके, आई एम टेलिंग यू द ट्यून ऑल्सो। तो के साथ साइड बाय साइड आई एम टीचिंग यू हाउ टू सिंग ऑल्सो, so that tomorrow when you start singing you should know the proper tune. I'll send you mm, I'll send you one standard आरती also. Neeraj, do you have आरती of Express Radheshyam Prabhu? सॉरी गुरु जी। राधेश्याम प्रभु के द्वारा गाई हुई मंगल आरती है आपके पास? नहीं गुरु जी, अभी बात नहीं है मेरे पास। ठीक है, आई हैव इट। मैं शेयर करता हूँ आपको। और वो एक एज अ स्टैंडर्ड आरती यू कैन शेयर विद एवरीवन। मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती उनके स्टैंडर्ड है। ओके, यस गुरु। Okay, so how to sing this? Samsaradava nalalidhaloka pranaya karunya ghana ghanatvam praptasya kalyana gunarnavasya vande guru shri charanarvindam
लाइक दैट। तो मंदिर में जब हम होते हैं तो पहले 2 लाइन गाते हैं, फिर बाकी ऑडियंस रिपीट करते हैं, फिर 2 लाइन गाते हैं, फिर ऑडियंस रिपीट करती है। अगर आपके यहाँ पे ऑडियंस है, 2 लोग हैं गाने वाले, तो वन कैन लीड, अदर वन कैन फॉलो, 2 लोगों में भी हो सकता है। और अगर आप सिंगल अकेले गा रहे हैं तो आप एक साथ गा सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? संसार दावा नल लीढ़ लोक। द मीनिंग इज दिस होल मटीरियल एग्जिस्टेंस, संसार, इज लाइक दावानल। दावानल का मतलब है फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर मतलब, एक्चुअली आप में से कितने लोगों ने देखा है मुझे पता नहीं, मैंने भी नहीं देखी है, मैंने सुनी है कि फॉरेस्ट में जब आग लगती है, अचानक लगती है बिना किसी कारण के, और वो आग ऐसी होती है कि कोई उसको बुझा नहीं सकता, फायर ब्रिगेड उसको बुझा नहीं सकती, क्योंकि वो फॉरेस्ट में लगती है। घर में लगती है तो फायर ब्रिगेड बुझा सकती है, बट फॉरेस्ट की फायर इतनी आसान नहीं है बुझाना। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए, उसको बुझाने के लिए त्राणाय कारुण्य घना घनत्व, उसको वर्षा, जब बादल अपने करुणा से वर्षा करते हैं तो उस आग को बुझा सकते हैं। उसी तरह ये संसार जो है, ये दावानल के समान है। इस संसार में भी आग लगती है आग मतलब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, 2 लोगों के बीच में, 2 परिवारों के बीच में, 2 ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन है। और वो कॉन्फ्लिक्ट का कई बार कारण भी नहीं होता है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या, कौन सही था कौन गलत था, ऐसे कुछ रीजन नहीं पता चलता है, बट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। और फिर उस आग को बुझाने का काम कैसे होगा? इस ये जो भौतिक जगत की जो इस संसार की जो आग है, ये कैसे बुझेगी? तो स्पिरिचुअल मास्टर इज लाइक दैट क्लाउड। तो ये देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया है, जस्ट एज अ क्लाउड पोर्स वाटर ऑन अ फॉरेस्ट फायर टू एक्सटिंग्विश इट, सिमिलरली स्पिरिचुअल मास्टर डिलीवर द मटेरियल अफेक्टेड वर्ल्ड बाय एक्सटिंग्विशिंग द ब्लेजिंग फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली बादल क्या करते हैं? बादल पानी लेके आते हैं समुद्र से, और बादल वर्षा करते हैं। अब समुद्र तो नहीं आ सकता सब जगह, पर समुद्र क्या करते हैं, आई मीन टू से बादल क्या करते हैं, समुद्र से खारा पानी उठाते हैं और वर्षा करते हैं जहां चाहिए वहां पर। तो उसी तरह गुरु कृष्ण की कृपा लेते हैं। समुद्र कृष्ण के समान है, इनफाइनाइट है, और गुरु जो है, कृष्ण सब जगह डायरेक्टली कृपा नहीं करते, तो गुरु कृष्ण से कृपा लेते हैं और हम जैसे पतित जीवात्माओं के ऊपर वो डिलीवर करते हैं। तो गुरु एक बादल के समान बताए गए हैं, जो कि मर्सीफुली भगवान की कृपा हम तक पहुंचाते हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोशी चरणारविंदम। ऐसे गुरु को, उनके चरण चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सो दैट इज द फर्स्ट स्टैंजा, ये पहला श्लोक है। ये जो लास्ट लाइन है ना, वंदे गुरोशी चरणारविंदम, इट इज कॉमन इन ऑल द 8 स्टैंडर्स। तो वैसे ही दूसरा श्लोक, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यन् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरोः श्रीचरणरविन्दम्। तो रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन ना, ये प्रोनाउंसिएशन आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे और सुनोगे तो आप धीरे धीरे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। बट ट्राई टू लर्न द राइट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम डे वन। अगर आप पहले दिन से सही सीखोगे तो आगे जाके आदत लग जाएगी, नहीं तो आप गलत सीखेंगे तो गलत आदत लग जाएगी और बाद में चेंज करना मुश्किल है। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न द राइट प्रोनाउंसिएशन। So now in this second one, as I told you in first one, the Guru is compared to what? Badal. हाँ, a cloud, a mercy cloud who takes mercy from Krishna and delivers to, किसको डिलीवर करते हैं? हम सब पतित जीवात्माओं को डिलीवर करते हैं ऐसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, हम कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, हम गुरु के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कोई भी खारा पानी समुद्र का नहीं पी सकता, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है। तो सिमिलरली, ऑफ कोर्स वी आर नॉट कंपेयरिंग सॉल्ट वाटर टू कृष्ण मर्सी, बट एक एनालॉजी है। तो डायरेक्टली हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते मर्सी के लिए, पर बादल क्या करता है, इस खारे पानी को मीठा बनाकर हमको देते हैं।
तो इसी तरह गुरु भगवान की कृपा को उनसे भगवान से कृपा लेते हैं, और हमें जिस भाषा में समझ आता है, भाषा मतलब नॉट लिटरली लैंग्वेज, भाषा मतलब जैसे हमारी नीड है उसके हिसाब से हमें कृपा प्रदान करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होते, तो गुरु दूसरे माध्यम से उनको समर्पित करते हैं, उनको कृपा प्रदान करते हैं। जैसे मैंने आपको जगह मधाई का स्टोरी बताया था, तो जगह मधाई को डायरेक्टली वो उनकी इच्छा नहीं थी भगवान को समर्पण करने की, पर नित्यानंद ने उनको दूसरे तरीके से कृपा प्रदान की। ऐसे तो गुरु यही स्थान ढूंढते रहते हैं कि कैसे करेंगे ऐसे। तो इसलिए, और ये संसार दावानल का जो कॉन्सेप्ट जो बताया गया है वो बहुत प्रैक्टिकल है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को लगता होगा कि ये संसार दावानल के जैसा है। आपको लगता है ये संसार दावानल है, इसमें सब कुछ बहुत जल रहा है? डू यू फील लाइक दैट? कई 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 बार लोगों को लगता है इसमें दावानल क्या है, सब बढ़िया है, एसी चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, इसमें बर्निंग कुछ भी नहीं है। हमें फिर फील संसार एक दावानल की तरह है, सब जगह आग लगी हुई है। हमें कितने लोगों को लगता है? ओके, 2-3 ऑफ यू, बाकियों को नहीं लग रहा है शायद। ठीक है, पीयर प्रेशर में नहीं लगना चाहिए, बट एक्चुअली संसार दावानल के समान है, क्योंकि यहाँ पर ना आ, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ डेंजर है, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ समस्या है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, आप देखिएगा कहीं ना कुछ होते रहता है, कभी भी शांति नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ। वी हैव टू फाइट विद द सिचुएशन, स्ट्रगल करना पड़ता है सिचुएशन के साथ। और क्या होता है, जब हम स्ट्रगल करते हैं और सिचुएशन सॉल्व कर देते हैं, हमें लगता है ये सुख है, दिस इज हैप्पीनेस, बट एक्चुअली दैट इज नॉट हैप्पीनेस। ये केवल हमने स्ट्रगल कर कर उस दुख का सिचुएशन को दूर कर पाए थोड़ी देर के लिए, बट दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। इट्स लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपने सुना है ना? तो जैसे ये वाई एक्सिस है, तो उसमें -y 0 और +y ऐसे होता है। तो अभी जो हमारा सिचुएशन है वो माइनस और जीरो के बीच में घूमता रहता है। हमको तो प्लस का आइडिया भी नहीं है क्या है, बिकॉज प्लस मीन्स हैप्पीनेस एंड दैट इज एक्चुअली इन कनेक्शन विद कृष्णा। तो अभी हम क्या है, वी आर स्ट्रगलिंग एंड फाइटिंग विद द सिचुएशन एंड वी आर थिंकिंग दैट हम खुश हैं। तो हम जितना जीरो के पास जाते हैं हमको लगता है हम खुश हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट द केस। वी आर ऑलरेडी इन माइनस एंड वी आर ट्राइंग टू अप्रोच जीरो। बट प्लस कब होगा? जब हम भक्ति करेंगे, जब भगवान का नाम जप करेंगे, अध्ययन करेंगे, भगवान के गुणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, दैट इज प्लस। देन विल कम टू नो, अरे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये सब मेरे अंदर भर भर के पड़ा हुआ है और इसको हटाना है, तभी मैं कृष्ण का प्रेम आस्वादन कर पाऊंगा, कृष्ण की भक्ति आस्वादन कर पाऊंगा, लाइक दैट। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ही सॉल्यूशन है सफरिंग्स को दूर करने का। और इसलिए जितना हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्टेबल रहने का प्रयास करेंगे, उतना हम उससे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए गुरु हमें आश्रय देते हैं, गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। बिना गुरु के आशीर्वाद के, उनकी कृपा के, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे लिए फॉर्चुनेटली शिल प्रभुपाद जी गुरु के रूप में आए हैं और उन्हें हमें ज्ञान दिया है। जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, एवरीथिंग इज फ्रॉम शिल प्रभुपाद ओनली। शिल प्रभुपाद ने ही उसको अपने आसान शब्दों में, जो जो बहुत ही जटिल शास्त्र थे, उसको बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। और आज हम उसके ऊपर प्रवचन दे रहे हैं या फिर खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। इट इज बाय द मर्सी ऑफ गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। कृष्णा इज करुणा सिंधु, बट एक्चुअली कृष्ण करुणा सिंधु हैं, पर वो सिंधु को हम तक लाने के लिए गुरु का माध्यम से आता है। गुरु हमें एक क्वालिफिकेशन प्रदान करते हैं। इसमें बोलते हैं कि दीक्षा लेना आवश्यक है, और दीक्षा के बाद हमारी आध्यात्मिक जीवन एक्चुअली शुरू होती है। हम हमारा नाम जप है, उसका प्रभाव दीक्षा के बाद शुरू होता है। ऑफकोर्स इसका मतलब नहीं कि हम जो नाम जप कर रहे हैं वो यूजलेस है। दीक्षा के पहले भी गुरु है हमारे जीवन में, गुरु हैं शिल प्रभुपाद जी के रूप में, इसलिए हम जो भी नाम जप कर रहे हैं उसका फायदा है। बट ऐसे कहते हैं कि कोई अगर बिना गुरु के इंस्ट्रक्शन के, मान लीजिए इस्कॉन के बाहर कोई व्यक्ति है और ऐसे ही उसने सडनली हरे कृष्णा जप करना शुरू कर दिया, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे, उसको हो सकता है इतना फायदा ना मिले, क्योंकि वो किसी परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो गुरु
क्वालिफिकेशन देते हैं, गुरु वो योग्यता हमें प्रदान करते हैं ऐसे। तो दैट इज फर्स्ट वर्स। सेकंड वर्स, एज वी डिस्कस्ड, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता। इसका मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, महाप्रभु कीर्तन मतलब चैतन्य महाप्रभु ने जो कीर्तन नृत्य गीत ये प्रोसेस हमको सिखाया है। हु टॉट द प्रोसेस ऑफ हरिनाम संकीर्तन? चैतन्य महाप्रभु। हम जो फॉलो कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ है वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए उनके मूड में हमको करना है, हमें अपना कुछ नया इन्वेंट नहीं करना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है वैसे हम करते हैं। तो महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वारित्र माद्यन मनसो रसेन, ये बहुत ही मन को आनंद देने वाला है। सी द ट्रांसलेशन, chanting the holy name, dancing in ecstasy, singing, playing music instruments, ये सब जो है मन को बहुत आनंद देने वाला है। और गुरु इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके अनुयायी हैं। जब हम ये सब करते हैं, हरिनाम करना, नृत्य करना, गाना, तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और वो खुद भी इसका आस्वादन कर रहे हैं शुद्ध भक्ति से। और जब हम भी उसका आस्वादन करते हैं तो गुरु को बहुत प्रसन्न होती है ऐसे। तो गुरु हमें एंगेज कर रहे हैं ये सब करने में, हरिनाम करने में, कीर्तन करने में, नृत्य करने में, गाने में और भगवान की सेवा करने में। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गेटिंग? रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो, ये जो रोमांच कंप अश्रु तरंग ये जो है ये एक्सटेसी के सिम्टम्स हैं। एक्सटेसी मतलब दिव्य उन्माद, एक्सटेसी। तो दिव्य उन्माद में व्यक्ति के आंखों से आंसू निकलते हैं अपने आप। व्यक्ति के जो उसके जो शरीर पे उसके जो केश हैं वो अपने आप खड़े हो जाते हैं, कंपन होता है उसके शरीर में। तो ये सब जो है एक्सटेसी के सिम्टम्स हैं। ये इमिटेट नहीं कर सकते इसको, मतलब जानबूझ के रोना, जानबूझ के नाचना, ये सब दिखावा है। एक्चुअली ये नेचुरली आएगा जब हम अच्छे से हरिनाम संकीर्तन करेंगे तब। तो गुरु उस हरिनाम में है और एक्सटेसी का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंद, लाइक दैट। थर्ड वर्स, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। So now in this third verse what we are talking about, पहले वर्ष में हमने, पहले श्लोक में हमने बात किया या फिर पहले श्लोक में बताया गया है कैसे गुरु करुणा के सागर हैं, करुणा प्रदान करते हैं, करुणा देने वाले बादल हैं, बादल के समान हैं। दूसरे श्लोक में बताया कैसे वो हमें हरिनाम संकीर्तन में प्रोसेस में एंगेज कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम एंगेज हो रहे हैं। तीसरे श्लोक में बताया गया है विग्रह सेवा के बारे में। थर्ड वर्ष, श्री विग्रहारा धननित्यनाना, तो विग्रह की आराधना करना, इसमें गुरु भी बहुत निपुण है। युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि, वो खुद उसमें एंगेज हैं और अपने भक्तों को भी, अपने शिष्यों को भी, जो गुरु है वो विग्रहों की आराधना, उनकी नित्य सेवा, श्रृंगार, तन मंदिर, मार्जन, मार्जन मतलब क्लीनिंग, सफाई, तो गुरु खुद करते हैं और अपने शिष्यों को भी एंगेज करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैसे करना चाहिए, विग्रहों की सेवा कैसे करनी चाहिए, विग्रहों के विग्रहों के लिए कैसे आरती करनी चाहिए, कैसे भोग बनाना चाहिए, कैसे क्लीनिंग करना चाहिए, इस प्रकार। तो ये गुरु का काम है अपने शिष्यों को ट्रेनिंग करना। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो ये उसका डायरेक्ट मीनिंग है। The Vishnu Master engaged in the temple worship and he engaged in disciples in such worship, in dressing the deities, cleaning the temple, decorating the deities, etc. Now, why is this important? ये क्यों आवश्यक है? Okay, ये अर्च विग्रहों की सेवा आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से हम कृष्ण को एटलीस्ट एक विग्रह रूप में सेवा कर उनके साथ आदान प्रदान का अनुभव कर सकते हैं।
सी जैसे मैंने बताया पांचरात्र की विधि और भागवत विधि। तो पांचरात्र की विधि में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा आती है। अभी अ, अर्च विग्रह क्या है, अर्च विग्रह कौन है, हु इज हु मतलब व्हाट इज द डीटी बेसिकली। वो डीटी भगवान खुद हैं। हाँ, तो वो खुद है और वो कृपा से उस रूप में आए हैं, करेक्ट। तो डीटी इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा, डीटी इज कृष्णा। भगवान के स्वरूप नहीं है, वो भगवान ही है। भगवान उस रूप में आ रहे हैं अपनी कृपा देने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। सोचिए अगर डीटी नहीं होगा तो हमें हम प्रे किसको करेंगे, भोग किसको लगाएंगे, हमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान को नहीं देख सकते सब जगह। हमारी वो योग्यता नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है कि वी कैन सी कृष्णा एवरीवेयर। सो वी नीड सम फॉर्म। तो कृष्णा इज एक्सेप्टिंग दैट फॉर्म मर्सीफुली, वो डीटी फॉर्म है। तो गुरु हमें सिखाते हैं कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान करना है। तो ऐसे बताते हैं शुरुआत में कनिष्ठ लेवल पे, कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे उसको अर्च विग्रहों से साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। उसको डीटी वर्शिप में बहुत उसका मन लगता है, क्योंकि वो हमारा पहला लेवल है भक्ति में। पहले विग्रहों के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनता है, फिर भक्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनता है। तो विग्रहों में हमें फेथ होना चाहिए, विग्रहों को प्रार्थना करनी चाहिए, विग्रहों को आ, कृष्ण ही है ये देखकर उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। विग्रहों के सामने से जा रहे हैं, आ रहे हैं, या फिर विघ्नों के लिए कुछ लेके जा रहे हैं भोग बनाकर, लाइक दैट। तो राधा एंड कृष्णा शुड बी सर्व्ड लाइक दैट। इनफैक्ट इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि राधा कृष्ण की सेवा एक राजा के समान होनी चाहिए। इसलिए आप देखते हैं इस्कॉन मंदिरों में बहुत ऑपुलेंट, मतलब एटलीस्ट जितने उनकी जितना प्रयास करते हैं भक्त लोग, जितना ऑपुलेंट हो सके, उनको दिन में 6 बार भोग लगता है, दिन में 6 बार आरती होती है, दिन में 2 बार कपड़े बदलते हैं, और फेस्टिवल में बहुत अच्छे से श्रृंगार करते हैं, बहुत गॉर्जियसली उनको डेकोरेट करते हैं। तो वृंदावन में इतना नहीं होता है। बट अगर हम वृंदावन के मतलब हमारा मूड तो वृंदावन के लिए ही है, बट अगर हम अर्चे वगैरह की सेवा वृंदावन वालों जैसे करेंगे तो हम एंगेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वृंदावन में भाई भगवान इतना डेकोरेशन नहीं करते हैं, वृंदावन में भगवान सिंपल रहते हैं। बट वी नीड समथिंग टू कॉन्सेंट्रेट अवर माइंड। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया है कि इस्कॉन में अर्चे विग्रहों की सेवा एक राजा के समान करना है। तो किंगली ऑपुलेंस उनको देना चाहिए, क्योंकि वो उनका पोजीशन है ऐसा। तो जब किसी के प्रति सेवा करते हैं तो उनके प्रति आकर्षण निर्माण कर सकते हैं, सेवा से आकर्षण होता है, लाइक दैट। तो जब अर्चे विग्रहों की सेवा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति हमारा अट्रैक्शन हो सके। अट्रैक्शन के बाद फिर अटैचमेंट डेवलप होता है, फिर अफेक्शन आता है। तो पहला स्टेज है अट्रैक्शन। प्रभुपाद जी पूरे विश्व में ट्रैवल करते थे। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि आप तो सब जगह ट्रैवल करते हैं, मुझे नहीं लगता आपसे कनेक्टेड की फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि आप अभी कुछ देर के लिए हैं यहाँ पर, फिर चले जाएंगे, फिर वापस 2-3 साल 4 साल बाद में आपको देखूंगा या फिर आपसे सुनूंगा, तो कनेक्शन कैसे रखें। तो प्रभुपाद जी ने ये श्लोक उसको बोला, श्री विग्रहाराधन नित्यानाना। बोले कि आप यहाँ पे रहकर अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हो, ये मेरे बिहाफ पे कर रहे हो, ये याद रखो हमेशा। तो ये मेरी सेवा है और मैं आपको देके जा रहा हूँ। तो when you are serving your deities, you are serving on behalf of Guru, and that way your connection to Guru is established. तो हर बार आप गुरु की परमिशन लेते हैं अर्च विग्रह की सेवा करने की। अगर आप जब डीटी वर्शिप सीखेंगे उसमें आता है कि बिफोर डूइंग एनीथिंग यू टेक परमिशन फ्रॉम द गुरु, एंड एट द एंड फाइनली ऑफर इट टू गुरु। जब भोगा भी हम भगवान को लगाते हैं तो भोग हम नहीं लगाते हैं, हम गुरु के बिहाफ पे लगा रहे हैं। एक्चुअली में गुरु भोग लगाते हैं, क्योंकि हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं भोग लगाने की। तो हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे श्रील गुरुदेव, आप श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से आप भोग लगाइए और जो प्रसाद है मुझे प्रदान कीजिए, ऐसे। तो दैट्स हाउ वी सर्व द डीटीज, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज द गुरु इज एंगेजिंग अस इन दिस सर्विस, क्योंकि गुरु हमें इस सेवा में नियुक्त कर रहे हैं, इसलिए हम उसको उनको ये जो तीसरे श्लोक है उसके माध्यम से उनका गुणगान कर रहे हैं।
वंदे गुरु श्री चरणारविंद। क्लियर? तीसरा श्लोक। ओके, चौथा श्लोक। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो इस चौथे श्लोक में आ, अभी आप अगर उसका थोड़ा बहुत मीनिंग समझते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, तो प्रसाद के बारे में बात हो रही है। तो 4 प्रकार के अन्न होते हैं। देखिए, ये फोर्थ का ट्रांसलेशन देखिए। स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑफरिंग कृष्णा द 4 काइंड ऑफ डिलीशियस फूड स्टफ। 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? लिक्ड, च्यूड, ड्रंक एंड सक्ड। चाटने वाला च्यू मतलब चबाने वाला, ड्रंक पीने वाला, और सक आई थिंक चूसने वाला। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के 4 कैटेगरीज के अन्न होते हैं, फिर भगवान को ऑफर किए जाते हैं रिलीजियस फूड स्टफ। और गुरु इन सबको भगवान को ऑफर करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो गुरु प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, और जब सॉरी भगवान को भोग लगाते हैं, और जब प्रसाद मिलता है तो अपने शिष्यों को भी देते हैं। और जब उनके शिष्य प्रसाद खाने में, प्रसाद का सेवन करने में संतुष्ट हैं, तो गुरु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके शिष्य केवल प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखिए गुरु कितने मतलब गुरु की पोजीशन कितनी महान है। उन्हें खुद के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान प्रसाद दे रहे हैं, उनके शिष्य जब प्रसाद ग्रहण करने में संतुष्ट हैं, जब अच्छे विग्रहों की अच्छे से सेवा कर रहे हैं, प्रसाद अच्छे से भोग लगा रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, गुरु संतुष्ट है उसमें। गुरु को बहुत संतुष्टि मिलती है। कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव, उनको तृप्ति मिलती है, और ऐसे वो गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु को मैं उनके चरणों की वंदना कर रहा हूँ, उनके चरणों की प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे। तो ये प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस्कॉन इज नोन फॉर किचन किचन इस्कॉन इज ऑल्सो नोन फॉर एज अ किचन मूवमेंट, क्योंकि हमारी मूवमेंट शुरू हुई थी किचन से। प्रभुपाद जी ने जब वहाँ पे लोअर लोअर ईस्ट साइड में वहाँ पर जब प्रचार शुरू किया था हिप्पियों को, तब प्रभुपाद जी ऑफकोर्स लेक्चर देते थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी नहीं। पर लेक्चर के बाद प्रसादम मिलने वाला, इसलिए सब लोग बैठते थे। और प्रभुपाद जी अकेले कुक करते थे सबके लिए। आप अगर लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है काफी डिटेल में। प्रभुपाद जी अकेले सबके लिए भोजन बनाते थे, और एक आइटम नहीं, प्रभुपाद जी 4-5 आइटम बनाते थे। और इवन आफ्टरनून में प्रभुपाद जी ने एक फ्री मैच शुरू कर दिया था। तो जो भी कुछ हिप्पी थे जो प्रभुपाद जी के साथ रहते थे, वो फ्री में वहां पर दोपहर में प्रभुपाद जी उनके लिए प्रसाद बनाते थे, चपाती, सब्जी, राइस, दाल एक्सेट्रा। और संडेज को फीस्ट। एंड शिल प्रभुपाद वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग। प्रभुपाद जी का कुकिंग बहुत एक्सपर्टीज है। 1 घंटे में प्रभुपाद जी 8 कोर्स फीस्ट बना सकते थे, 8 आइटम का फीस्ट, काफी 40 भक्तों के लिए, 50 भक्तों के लिए। ये शिल प्रभुपाद जी थे। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की शुरुआत प्रसाद से करी है, क्योंकि उनको पता था जब प्रसाद अंदर जाएगा तो अंतःकरण का शुद्धिकरण होगा, और तब वो कुछ सुनने के लिए शुरू करेंगे। जब शुद्धिकरण होगा तो जो सुन रहे हैं उसको समझ में आएगा, या तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा ऐसे। तो प्रसाद की बहुत महिमा है। साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि कैसे प्रसाद जो ग्रहण करते हैं, और वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करता है, क्योंकि वो प्रसाद होता है, भगवान को भोग लगा हुआ होता है ऐसे। तो प्रसाद इस्कॉन में, सॉरी नॉट ओनली इस्कॉन, चैतन्य लीला में आप देखेंगे ये 2 ही पास टाइम प्रोमिनेंट है पूरे चैतन्य चरितमृत में। कौन से? एक तो कीर्तन और एक प्रसाद। आप हर बार आप देखेंगे हर पास टाइम में कीर्तन हो रहा है, कीर्तन के बाद प्रसाद हो रहा है, अगेन नेक्स्ट पास टाइम में कीर्तन हो रहा है, फिर प्रसाद हो रहा है, समथिंग लाइक कीर्तन एंड प्रसाद। बिकॉज हरिनाम मूवमेंट, संकीर्तन मूवमेंट इन दोनों आधार पे है।
हरिनाम और प्रसाद। जहाँ पर भी कुछ कीर्तन होता है, जहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम होता है, प्रसाद जरूर होना चाहिए। और अभी हमारा ऑनलाइन है इसलिए हम प्रसाद नहीं कर पाते, अदरवाइज जो लोग संडे को आते हैं, संडे को क्लास के बाद आरती और प्रसाद जरूर होता है। बिकॉज इट्स अ रूल, प्रभुपाद जी ने रूल बनाया था कि जो भी कोई कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्राम होगा उसके बाद प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। भले वो कुछ एक स्वीट क्यों ना हो, बट सम प्रसाद शुड बी गिवन, ऐसे। तो इसलिए प्रसादम जब हम ग्रहण करते हैं हमें बहुत रिस्पेक्ट से करना चाहिए। और अ, प्रसादम ग्रहण करने के पहले प्रेयर्स हैं, महाप्रसाद गोविंदे, वो भी आपको सीखनी चाहिए। जब भी आप घर पे भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो वो प्रेयर बोल के प्रसाद शुरू करना चाहिए। इट्स अ प्रेयर ऑफ आई थिंक 10-12 लाइन्स आर देयर इन दैट, 10-12 लाइन्स की प्रेयर है। मुझे याद है प्रभुपाद जी के लीलामृत में ये वर्णन आता है, आई थिंक न्यूयॉर्क टेम्पल, और हाँ इन वन ऑफ द इनिशियल टेम्पल, न्यूयॉर्क में ही था ये। वहां पर बाहर में दरवाजे के पास एक जार में इस्कॉन बुलेट्स रखे रहते थे। इस्कॉन बुलेट्स मीन्स व्हाट, गुलाब जामुन। तो उसका नाम दिया था इस्कॉन बुलेट्स, उनको पता नहीं था गुलाब जामुन क्या होता है, तो ये बुलेट है। तो जब भी किसी भक्त को अ, जब भी खाना है उसको फ्रीडम थी, जब चाहिए जितना चाहिए गुलाब जामुन खा सकते हैं। और ऑफ कोर्स गुलाब जामुन हेवी होते हैं तो ज़्यादा नहीं खा पाते। तो एक भक्त थे, वो बता रहे थे कि बाद में बता रहे थे कि एक बार मैं ऐसे ही ऊब गया था शुरुआत के दिनों में, मेरे को लग रहा कि भक्ति वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे को जाना है यहाँ से। तो वो जा रहा था मैं, पर जाते जाते ये जार मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि मैं गुलाब जामुन खा के जाता हूँ जाते जाते, तो मैंने गुलाब जामुन खाया। फिर बाद में जब एक खाए दो खाए तो मुझे लगा कि ये टेस्ट कैसे छोड़ के जा सकता हूँ मैं, कल सुबह जाता हूँ, आज नहीं जाऊँगा। तो फिर वो रुक गया। अगले दिन वापस गुलाब जामुन खाया, वापस मन में वही भाव, ये कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो कह रहा था कि गुलाब जामुन खाने के चक्कर में टिक गया, मैं गया ही नहीं, लाइक दैट। सो डिवोटीज लिटरली हैव स्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ प्रसाद। एंड आई ऑल्सो नो, मतलब कई सारे भक्त हैं, मैं खुद भी एक उसका उदाहरण हूँ कि प्रसाद के चलते हम प्रोग्राम्स में गए, प्रोग्राम अटेंड किए, लेक्चर सुना, क्योंकि प्रसाद मिलने वाला है लास्ट में। तो प्रसाद खा खा के फिर वो फिलोसॉफी भी अंदर जाने लगी। इनिशियल अट्रैक्शन और प्रसाद। आप में से कितने लोगों का है? ऑफ कोर्स आई थिंक रॉन्ग क्वेश्चन टू ऑनलाइन ऑडियंस। ऑनलाइन ऑडियंस के लिए नहीं है ये। ये ऑफलाइन ऑडियंस के लिए ज्यादा है कि प्रसाद खा खा के हम लोग भक्त बने हैं। आप लोग बहुत सीरियस हो जो ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग सुन सुन के भक्त बने हो। यू आर वेरी सीरियस कैटेगरी। एनीवे, तो दिस प्रसादम इम्पोर्टेंस। और ये चौथा वर्ष, चौथा जो श्लोक था मंगलाचरण का, ये गुरु के इस प्रसादम के कनेक्शन में उनका गुणगान कर रहे हैं, लाइक दैट। It's 8:50 now. I'll discuss one more verse and then I'll end. पांचवा श्लोक। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इस पांचवें श्लोक में वो कह रहे हैं राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। तो गुरु श्री श्री राधा माधव, इनके माधुर्य लीलाओं के, उनके उनके गुणों के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके नामों के बारे में, इस लीलाओं के बारे में वर्णन करने में बहुत एक्सपर्ट है। गुरु बहुत एक्सपर्ट है भगवान को, भगवान की लीलाओं को समझाने में। और क्यों एक्सपर्ट है वो? प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य, क्योंकि वो खुद उसको आस्वादन कर रहे हैं। गुरु उनको रिलिश कर रहे हैं क्योंकि वो उस स्तर पे हैं जब वो उनको रिलिश कर सकते हैं। और वो उनको रिलिश कर कर हमें समझा रहे हैं, हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी मधुर है ये लीलाएं, कितनी सुंदर है ये लीलाएं। ऐसे गुरु को मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, लाइक दैट। तो दिस वर्स टॉक्स अबाउट द level of a level of the guru
in terms of understanding the pastime, the confidential pastimes. भगवान की जो सुंदर लीलाएं हैं, उनके रूप, उनके गुण, उनके नाम, तो गुरु बहुत एक्सपर्ट है, वो खुद उसको रिलीज करते हैं और हमें समझाते हैं ऐसे। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी भी, अगर प्रभुपाद जी के, हालांकि वो इतना वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चला रहे थे, बट आपको पता होगा शायद कि प्रभुपाद जी फ्री टाइम में कीर्तन करते थे। और प्रभुपाद जी के कीर्तन इतने एब्जॉर्ब थे प्रभुपाद जी कीर्तन में, आपको देखना चाहिए, कुछ वीडियोस भी हैं। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल अबाउट प्रभुपाद। तो प्रभुपाद के कुछ कीर्तन के वीडियोस हैं जिसमें प्रभुपाद जी एब्जॉर्ब हैं, भजन गा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं एब्जॉर्ब। अब ये बंदा, सॉरी आई एम नॉट सॉरी आई एम नॉट यूजिंग राइट वर्ड्स, ये व्यक्ति पूरे एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चला रहा है जिसमें इतने सारे मंदिर है, इतने सारे भक्त हैं, और वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के गुरु हैं, और उनको इतना टाइम मिल रहा है कि वो आराम से घंटों घंटों कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलीज कर रहे हैं उसको, वो उस मूड में है, भगवान की लीलाओं में वो भगवान के साथ एंटर कर जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। दैट्स व्हाई ही इज एबल टू रिलीज, एंड वो उस रिलीज को हम तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रीचिंग इज व्हाट, प्रचार क्या है? प्रचार हमारे रिलीज को शेयर करना है। प्रचार ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत याद करना पड़ेगा, आपको बहुत समझ के पढ़ के और लोगों को समझाने में ये प्रचार है। दिस इज नॉट प्रीचिंग। प्रचार मतलब हम जो रिलीज कर पा रहे हैं उसको लोगों को समझाना, दैट इज प्रीचिंग। तो जिस लेवल का रिलीज हम कर सकते हैं उसी लेवल का प्रीचिंग हम कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। ऑलवेज ट्राई टू नो। कई बार आपको लगता है कि हम टेक्निकली अगर हम साउंड है, हमने कुछ फिलोसॉफी सीख लिया तो हम लोगों को समझा देंगे, वो भी अच्छे भक्त बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। भक्ति इज नॉट अ मैटर ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, भक्ति इज अ मैटर ऑफ हार्ट। तो जितना उसको हृदय को टच करेगा उतना ही वो भक्ति कर पाएगा। और उसको क्या टच करेगा? आपकी वाणी, आपके वर्ड्स तो उसको टच नहीं करेंगे, आपके प्रैक्टिस उसको टच करेगी। आप कितना उसको अच्छे से रिलीज कर रहे हो खुद, आप कितना अच्छे से चैंटिंग कर रहे हो, आप कितना अच्छे से कीर्तन कर रहे हो, वो लोगों को टच करता है। आपका एग्जाम्पल लोगों को टच करता है, ना कि आपके लेक्चर्स। तो इवन इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग, डजंट मैटर कि मैं कितना एक्सपर्टली बोल रहा हूँ, वो उतना टच नहीं करेगा लोगों को। बट मेरे खुद का क्या प्रैक्टिस है उसके हिसाब से उनको, उनके हृदय में परिवर्तन होगा। और गुरु इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है। गुरु को भगवान की अंतरंग लीलाओं के बारे में पता है, और वो क्योंकि उनके सेवक हैं, और उनके गुणों के बारे में पता है, उनके नाम, उनके रूप, उनकी महिमा के बारे में। और गुरु ये सब समझाते हैं अपने शिष्यों को कि क्या है। तो इट्स लाइक टीचिंग एक एक फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री सिखाना, वो उस लेवल का सब्जेक्ट है, और वो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को सिखाते हैं गुरु उनकी भाषा में। तो हमारे लिए वो है ऐसा। गेटिंग दैट इज द एक्सपर्टीज ऑफ गुरु, एंड दैट्स व्हाई आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस। मैं प्रणाम, उनके चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये बहुत आवश्यक है। गुण रूप लीला महिमा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये भगवान की मधुरता नहीं हमको समझ में आएगी ना, हम भगवान की लीलाओं में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर मैं आपको खाली बताऊं कृष्णा इज गॉड दैट्स व्हाई सरेंडर, तो लोग बोलेंगे क्यों? ऑल ऑफ अस हैव अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ ईगो विद अस। तो हम ऐसे ही नहीं सरेंडर करेंगे कि भगवान भगवान है तो सरेंडर करो। हमें कुछ चाहिए, क्यों सरेंडर करना है? तो जो भगवान के जो पास टाइम्स हैं, उसकी स्वीटनेस है, वो स्वीटनेस से अट्रैक्ट होकर हम सरेंडर करने का सोचते हैं। हाँ ठीक है, कृष्णा इज सो वंडरफुल, सो सच ए नाइस मास्टर। इतने अच्छे मास्टर हैं, इतने अच्छे स्वामी हैं, इतना भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, इतने भक्त वत्सल है, तो मुझे भी इनको समर्पण करना चाहिए। तो भगवान का ग्रेटनेस पता होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम भगवान का स्वीटनेस भी पता होना चाहिए, तब हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं। अगर केवल ग्रेटनेस पता है, स्वीटनेस नहीं पता, तो वी विल बिकम ड्राई हार्टेड, हम थोड़े कठोर दिल के बन जाएंगे। और अगर केवल स्वीटनेस पता है, ग्रेटनेस नहीं पता, तो हम सेंटिमेंटल बन सकते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में बहुत लोग हैं सेंटिमेंटल, हाँ भगवान से प्रेम करना है। अरे भगवान से प्रेम करना क्या, वो रोटी चावल दाल के बराबर नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हाई सब्जेक्ट मैटर। तो स्वीटनेस पता है पर ग्रेटनेस नहीं पता, तो वन टेंड्स टू बिकम सेंटिमेंटल। हाँ भगवान को अपने हाथों से भोग लगाऊंगा,
भगवान को मतलब आई मीन टू से एक्ट सेंटिमेंटली। आज मेरे कान्हा ने सपने में आके बोला कि वो ये खाएंगे, लाइक दैट। तो आपको दीज आर गुड, बट ये जरूरी नहीं है भगवान सबके सपने में आके बोलेंगे। भगवान केवल प्योर डिवोटीज के सपने में आते हैं, या फिर शुद्ध भक्तों को ही भगवान दर्शन देते हैं, सबको नहीं देते हैं। तो सेंटिमेंटल में नहीं जाना है, इसलिए ग्रेटनेस और स्वीटनेस दोनों पता होनी चाहिए। तो दिस वर्स टॉक्स अबाउट द of course both aspects of Lord's Leela as well as Lord's Guna and Rupa, ऐसे। ओके, तो आई थिंक टाइम इज ओवर नाउ, मुझे और कुछ सेवा भी है। वी डिस्कस अबाउट 5 श्लोकस, 5 वर्सेस, हमने 5 श्लोक डिस्कस किए। पहले श्लोक में गुरु को एक कृपा के बादल उसके समान कंपेयर किया गया है। वो कैसे हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा प्रदान कर रहे हैं, अपने करुणा प्रदान कर रहे हैं, भगवान से लेकर हमें प्रदान कर रहे हैं। तो वो पहला था। दूसरा महाप्रभु कीर्तन, दूसरा कीर्तन के बारे में, होली नेम के बारे में। तो गुरु हमें हरि नाम देते हैं, गुरु के माध्यम से हरि नाम मिलता है, गुरु के माध्यम से सीखने को मिलता है कीर्तन कैसे करना है, जब कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हरि नाम की महिमा क्या है, ये गुरु हमें सिखाते हैं और हमें हरि नाम जप करने में एंगेज करते हैं। तीसरे श्लोक में हमने देखा विग्रहों के बारे में। गुरु भी विग्रह की सेवा में एंगेज हैं और शिष्यों को भी एंगेज करते हैं। चौथे श्लोक में हमने देखा प्रसाद के बारे में। भगवान को भोग लगा प्रसाद, भगवान को भोग लगाना, इसमें गुरु बहुत एक्सपर्ट है। अलग अलग प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाते हैं। 4 कैटेगरी भी हमने देखी, अन्न की 4 कैटेगरी, कौन सी 4 कैटेगरी में होता है। और गुरु शिष्य को प्रसाद प्रदान करते हैं, और जब शिष्य प्रसाद ही ले रहा है, बाहर का नहीं खा रहे हैं, तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे शिष्य को भी प्रसाद में आसक्ति हो गई है। तो मतलब बाहर के भौतिक वस्तुओं में फिर जो प्रसाद नहीं है, भोग नहीं लगा है, वो खाने में आसक्ति नहीं है उसको, तो गुरु बहुत खुश हो जाते हैं ये देख के। और 5वें श्लोक में हमने देखा अबाउट भगवान की गुरु जो है हमें भगवान की मधुर लीलाएं, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुणों को अच्छे से समझाते हैं, और वो खुद उसमें एब्जॉर्ब है, वो खुद उसमें उसको रिलिश करते हैं और हमें उसको समझाते हैं। ये 5 श्लोक हमने देखे। एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं, हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो और 3 यस माधुरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज कि हम कैसे या तो हम बहुत टेक्निकल हो जाते हैं या फिर हम बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो हम ये दोनों चीजें कैसे लेके चल सकते हैं भक्ति में? गुड क्वेश्चन। तो इसका बैलेंस इंपॉर्टेंट है, नॉट टू टेक्निकल नॉट टू सेंटिमेंटल। तो इसीलिए गुरु से सुनना, भक्ति को, भक्ति के प्रोसेस को सीखना है, तो वी शुड रेगुलरली हियर आवर सीनियर्स। अभी अगर जब तक बेसिकली व्हेन आई से गुरु, दैट मीन्स शिक्षा गुरु ऑल्सो। तो अभी फिलहाल के लिए जब तक आपने स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट नहीं किए हैं, यू शुड हियर शिल प्रभुपाद मोर। शिल प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना, उनकी वाणी, उनके बुक्स पढ़ना, वो भी उनके लेक्चर के समान ही है। तो शिल प्रभुपाद जी के माध्यम से हम सीखते हैं क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा, यू कैन हैव सम शिक्षा गुरुस whom you are attracted to. You can hear some like राधेश्याम प्रभु, गौरंग प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, कोई अमरेंद्र प्रभु को सुनते हैं, सो लाइक दैट। तो फिक्स अप 1 or 2, ज़्यादा नहीं। डोंट मेक अ होल वैरायटी, ज़्यादा नहीं सुनना है। 1-2 लोगों को सुनना चाहिए रेगुलरली। तो शिल प्रभुपाद जी को सुनिए और 1-2 शिक्षा गुरु को सुनिए, उनके माध्यम से आप सीखिए भक्ति क्या है। तो अवॉइड दिस getting too much technical or getting too much sentimental. And you can always clarify with your immediate superiors. नीरज टू है, मैं हूँ, अब क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये सही है गलत है, ये ज़्यादा सेंटिमेंटल जोन में तो नहीं जा रहा है, लाइक दैट। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक्चुअली इस्कॉन में सेंटिमेंटल जाने का ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारा ढांचा क्लियर है। प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, दीक्षा, ये सब ढांचा एकदम क्लियर कर दिया है इस्कॉन का। जहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है वहां पर बहुत चांसेस है सेंटिमेंटल जाने के, पर इस्कॉन में एम्बिग्यूटी नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस्कॉन के स्ट्रक्चर को ठीक से फॉलो करेंगे ना, विल बी सेफ।
श्योर प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी कुछ लोगों की मतलब प्रवृत्ति होती है सेंटिमेंटल, तो उनके लिए बहुत हार्ड होता है ये बैलेंस करना। करेक्ट, दैट्स तो व्हाई आई एम नॉट। दे शुड टेक गाइडेंस। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई? ओके, तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू, देन ओनली विल आई विल सेंड यू ये आरतियां जो आपको है शेयर करके आप उसको डेली प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे प्रभुपाद कृष्ण की प्रभु जय, जी। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद।